बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को लाइक करने और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें हमारी वीडियोज़ के मुतालिक, हमारे चैनल के मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सो आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट मंथ बॉर्न बेबी के हवाले से। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड मंथ बॉर्न बेबी, यानी कि हम बच्चों की जो दूसरा माह होता है उसमें हमें किन किन एहतियात की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे की जो ग्रोथ है फिज़िकली तौर पे और मेंटली तौर पे और जिस्मानी और जहनी तौर पे किसी किस्म की ग्रोथ में किसी किस्म की कमी ना रहे। हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हमने जो सबसे पहले सेकंड मंथ में हमने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हमारे बच्चे का जो वज़न है वो किस हद तक डेवलप हुआ है। फर्स्ट वीक के बाद, जब फर्स्ट वीक में मैंने आपसे पहले इस बात पर डिस्कस किया था कि फर्स्ट वीक में बच्चे की स्वेलिंग जो है वो ख़त्म होती है और उसके बाद बच्चे का वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। पैदाइश के वक्त तो हॉस्पिटल में बच्चे का वेट किया जाता है। सो आप कोशिश करें कि घर में भी वीकली जो है वो बच्चे का वज़न करवाया जाए। अगर आप किसी भी जगह पे जैसे भी आप बच्चे का जो वज़न है वो रूटीन वाइज वीकली जो है वो करवाएं ताकि आपको बच्चे की रूटीन के बारे में पता चले कि बच्चे की जो वेट है वो कम हो रहा है या ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर तो बढ़ रहा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बढ़ रहा तो उसकी क्या वजूहत है। आपको उन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये कि बच्चे में जो फर्स्ट मंथ में बच्चे के देखने की जो सेंसेस हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, क्योंकि उस बच्चे को बहुत ही धुंधला सा महसूस हो रहा होता है। लेकिन सेकेंड मंथ के स्टार्ट में ही बच्चे की जो देखने की सेंस है वो बहुत हद तक डेवलप हो चुकी होती है। वो कम से कम 2 इंच से लेकर 8 इंच तक की चीज़ों को जो उसकी दूरी है वहाँ तक वो देख सकता है। तो कोशिश करें कि सेकंड मंथ में आप बच्चे से थोड़ा दूरी पर कुछ चीज़ें रखना शुरू करें ताकि वो रंगों को, उन चीज़ों को पहचाने, देखने की कोशिश करें और उनको छूने की कोशिश करें। क्योंकि सेकंड मंथ में जो बच्चा जो है वो अपने सर को मूव करने की कंडीशन में आ जाता है। उसकी बोन इस हद तक डेवलप हो चुकी होती हैं कि वो उसके सर का जो वज़न है वो उठा सके और वो अपने गर्दन को उठाकर और इधर उधर मूव कर सकता है। इसमें सुनने की और देखने की सेंस जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी होती है। उसके वेट में भी डेवलपमेंट हो चुकी होती है और उसकी हाइट में भी। तो आपने इस सेकंड मंथ में उसके बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट है या जो उसकी डेवलपमेंट है उस पर आपने बहुत हद तक गौर करना है, उसको नोटिस करना है कि इसकी वेट में, इसके सेंसेस में किस हद तक डेवलपमेंट आ रही है। दूसरा बात यह है कि इस महीने में यानी कि सेकंड मंथ में बच्चा जो है वो सुनने की हिस्स भी उसकी बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी होती है। बच्चा जो है वो आपके लफ्ज़ों को पहचान रहा होता है, आपकी आवाज़ को पहचान रहा होता है। जो आप बोलते हैं, जो आप उसे कहते हैं, आप वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है, वो सीख रहा होता है। तो कोशिश करें कि बच्चे के सामने लाउडली ना बोलें। आप देखेंगे कि अगर बाई चांस अगर आपको बच्चे के सामने या बच्चे की मौजूदगी में लाउडली बोलना पड़ जाता है या कोई और लाउडली बोलता है या कोई और बच्चा क्राइम करता है, रोता है उस बच्चे के पास, तो आप देखिए कि वो एकदम से डर जाता है, अनकंफर्टेबल सा महसूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक अननेचुरल बात होती है उसके लिए। पहले उसने वो ऊंची आवाज़ नहीं सुनी होती, लेकिन जैसे ही वो ऊंची आवाज़ सुनता है वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है या फिर वो रोना शुरू हो जाता है। उसके रोने की वजह जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। बच्चा भूख की वजह से भी रो सकता है, बच्चा घबराहट की वजह से भी रो सकता है, बच्चा अनकम्फर्टेबल होने की वजह से भी रो सकता है। तो आपने उसके रोने की कंडीशन का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा बच्चा जो है वो किस वक्त किस कंडीशन में को महसूस करता है। आप उस कंडीशन में को, या तो अगर वो अच्छी कंडीशन है तो आप बच्चे को उसके साथ पास रखें, और अगर नहीं है तो आप उसको बच्चे से अवॉइड करने की कोशिश करें, कि बच्चे से दूर रखने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे कि बच्चे को अकेलेपन में अगर वो रोता है तो आप उसे कम से कम अकेला छोड़ें। अगर आप मतलब कोई काम करना चाहती हैं या कहीं जाना चाहते हैं तो उसके बच्चे के पास किसी न किसी को बिठा दें ताकि बच्चा जो है अनकम्फर्टेबल महसूस ना करें। दूसरी बात ये कि बच्चे को जो है वो फ्री टाइम उसका चेक करते रहें, उसका शेड्यूल बनाएं कि बच्चा किस किस वक्त जो है वो फीड लेता है या उसको भी भूख महसूस होती है। अगर आपको जो फर्स्ट टाइम माएँ बन रही हैं, अगर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हमारा बच्चा कब तक जो है वो भूख महसूस करता है, तो बच्चों की भी एक नेचुरली तौर पे एक चीज़ पाई जाती है कि जब बच्चा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है या उसे भूख लग रही होती है या फिर वो उसने पोटी की हो या यूरिन किया हो या वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हो, तो उसकी वो अपने दोनों हाथ की मुट्ठियाँ जो है वो बंद कर लेता है। वो बहुत यानी कि जैसे
एक झिझक सी आ जाती है, एक डर सा महसूस करता है बच्चा। लेकिन जैसे ही आप उसको फीड करवा देती हैं या जिस वजह से वो अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा होता है, अगर वो वजह दूर हो जाती है तो आप देखेंगे कि बच्चे हथेलियाँ जो है वो खोल लेता है। तो ये एक सबसे बड़ा साइन है मदर्स के लिए कि वो बच्चों की कंडीशन को समझने में उनको प्रॉब्लम ना। सेकेंड मंथ में जो बच्चे की नींद है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। बच्चा 9 से 12 घंटे तक सोता है, तो उसकी नींद जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी। और अगर बच्चा इतनी नींद नहीं लेता तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें कि बच्चा क्यों इतना नींद नहीं ले रहा। और अगर इसके बावजूद इस सेकेंड मंथ में अमूमन जो है वो बच्चे जो हैं वो पेट के दर्द से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पेट का दर्द महसूस करते हैं। जो आजकल हम अपने घरों की तरफ जाएं तो हमारे बुजुर्ग लेडीज़ जो घरों में होती हैं वो ये कहती हैं कि माँ ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया जिसकी वजह से बच्चे फीड किया और बच्चे के पेट में दर्द शुरू होगी। कुछ हद तक ये भी बात जो है वो डॉक्टर्स भी कंसीडर करते हैं कि माँ के दूध में जो भी ग़िज़ाइयत होती है, जो भी ताकत होती है वो माँ की खुराक से होती है। अगर माँ की कुछ सख्त चीज़ खा लेती है तो वो बच्चे को प्रॉब्लम करती है, जिसकी वजह से बच्चे के पेट में दर्द शुरू हो जाती है। सो कोशिश करें कि माएँ जो हैं वो कम से कम जो है वो जो ठोस चीज़ें हैं वो कम से कम खाएं। जो भी खाना खाएं वो अच्छी तरीके से चबा कर खाएं तो बच्चे को किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे कि गैस का प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि गैस से प्रॉब्लम अगर मदर को होता है तो बच्चे ने फीड करना होता है तो बच्चे को भी सेम प्रॉब्लम हो जाती है। आप तो कुछ ना कुछ ले लेते हैं, सिरप ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, कोई भी आप कहवा वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन बच्चे के लिए कुछ और प्रॉब्लम बन जाती हैं जो कि बच्चे के लिए प्रॉब्लम के लिए मसला बनती हैं। बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं जिससे बच्चे का वेट लूज़ हो जाता है। और हमें बहुत इन दिनों में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे को लूज़ मोशन जो है वो बच्चे का वेट बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं, बहुत जल्दी वो वेट उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो कोशिश करें कि आप कम से कम जो है वो ऐसी चीज़ खुराक का इस्तेमाल करें जो कि बच्चे के पेट में प्रॉब्लम करें और आपके लिए भी प्रॉब्लम करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं हूं सुमन अंसर, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।